विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद्भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंतलाल जी महाराज। परम पावनी मंगलमय बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं आफिलोकस्नेही जितेंद्र परासर और अभी आप रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं और श्रवण भी कर रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात को। परम प्रिय धर्मानुरागी सज्जनों, माता एवं बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन आदर्श को अपने जीवन में निर्वाह करने वाले भाई बंधुओं, इस देश के नौनिहाल कर्णधार नन्हे मुन्ने बालकों, अपार हर्ष की बात है कि आज हम सबों को सहज रूप में सत्संग प्रभात श्रवण करने को जो हमें सुअवसर प्राप्त हो रहा है, ईश्वर की महती कृपा है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, तभी जाकर के सत्संग हमें श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। सदात्मन, बड़े ही सुंदर बात बताई। इस संसार से निराश होकर के जाने वाले लोगों के लिए कि बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया, वो भी गए निराश। जन्म दुखम जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः। अंतकाले च महादुखम तस्मात् जाग्रति जाग्रति। इसी बात को लेकर के संसार के लोगों के लिए श्री शंकराचार्य जी महाराज निर्देश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पुनरपि जननम
पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, माँ के गर्भ में आना, फिर संसार के प्रति ममत्व को बढ़ जाना, संसार में लिपट जाना, जिस प्रकार से सूर्योदय प्रातः काल में उदित होकर के और संध्या कालीन तक सूर्यास्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अपना जीवन भी है। हमने जन्म लिया, धीरे धीरे जवानी अवस्था को प्राप्त किए, वृद्ध हो गए और यहां से समाप्त हो गए, तन को छोड़ करके चल दिए। लेकिन आपने किया क्या कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे मूर्ख मन, तुम परमात्मा का भजन करो, ईश्वर का चिंतन करो, परमात्मा का भजन करोगे, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, पावन हो जाएगा। इसी के लिए कहा, मुस्कुरा कर गम के रस को जिस पे पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। गम को भी मुस्कुरा करके मानो, हंस करके मुस्कुरा करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, इसका मतलब है उसने अपने जीवन में जीने की कला सीख ली। आज यही कला आत्मदेव के अंदर में कमी है कहीं न कहीं। इसके लिए पुत्र के उस तृष्णा में बार बार अहर्निश रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? पुत्र नहीं था तब भी रो रहे हैं, पुत्र हो गया तब भी रो रहे हैं। कारण क्या है? पुत्र नहीं हो रहा था तब रो रहे थे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अब पुत्र हो गया लेकिन नालायक निकला, चांडाल निकला, इसके लिए रो रहे हैं। मुझे तो सताता ही है, दुनिया को भी सता रहा है, दुनिया को भी कष्ट दे रहा है, दुनिया को भी परेशानी में डाल रहा है। सदात्मन पुन्नाम नरकम त्रायतीति पुत्रः, पुन्नाम नम के नरक से जो हमें बचाए वही तो पुत्र है, वही पुत्र है। सदात्मन आज मानो कि दुनिया की व्यसन आकर के और धुंधकारी में भरा पड़ा हुआ है। दुनिया के व्यसन को अपने मानव के पास मिला करके रखा हुआ है। इसके लिए रोना आ रहा है। और संसार में व्यसन जब जीव के अंदर आ जाए ना, तो मानो कि वह धीरे 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 उस जीव को खोखला कर देती है। और हम और आपका यही है, संसार का महाराज ये चक्र है। घर में मेरे सुखी हो जाएं, परिवार वाले सुखी हो जाएं, सगे संबंधी आए, देखे तो अरे इतनी शौकीन से ये रह रहा है,
इतनी इसके पास में धन संपत्ति हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, बस दिखावे का जीवन जीने में हम लोग अधिक पसंद करते हैं। और परमात्मा कहते हैं दिखावे के जीवन से तुम परे हो जाओ। एक बात कहूं, कोई भी इस संसार में दुखी नहीं है अपने दुख से। संसार में अपने दुख से दुखी कोई नहीं है, अपितु आपके सुख को देख करके लोग अधिक दुखी हैं। भाव ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, नहीं पढ़ाता फेल हो गया, लेकिन जलन इस बात को लेकर के है कि बगल वाला पास क्यों हो गया। संसार में लोग ऐसा ही अधिक मिलेंगे। लोग जलाने के लिए आपको कुछ कह रहे हैं, कहते भी हैं, और ये समझ लीजिए आप यदि अच्छे काम भी करेंगे ना तो बुरा कहने वाले को आप रोक नहीं सकते हो, और बुरे कार्य भी करेंगे तो बुरा कहने वाले बुरा कहेंगे ही। और बुरा क्यों करना है? इस संसार में आकर के हमें बुरा क्यों करना है? बुरे से तो बचना है, लेकिन आत्मदेव महाराज बार बार मना कर रहे हैं कि अरे धुंधकारी, ये तेरा कार्य अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब ब्राह्मण हैं ना, और ब्राह्मणों के अंदर इतनी व्यसन आकर के भर जाए, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और महाराज आज उसके अंदर, धुंधकारी के अंदर लोगों को सताने के लिए तो बार बार लोगों को सताता है, यहां तक मुर्दे के हाथ से भी पिंड को छीन करके और उसे भी खा जाता है। आचार विचार से परे हो गया, आचार विचार से ये परे हो गया है। आज आत्मदेव महाराज को कि मन में बड़ी गलानी हो रही है। मैं कहां जाऊं, किससे जाकर के अपनी आत्म व्यथा कहूं, किसको अपनी सुनाऊं बातें। मेरा बेटा तो बड़ा दुष्ट निकला, बड़ा कुपातर है ये, शराब पीना चालू कर दिया महाराज। अरे आजकल तो फैशन बन चुका है शराब का। एक बात कहूं, शराब का जब अलग अलग शब्दों में विभाजन करेंगे ना तो पता चलेगा, स, रा और व 3 शब्द है शराब में। धुंधकारी ने ये व्यसन उसके अंदर ही आ गई। स का अर्थ है 100%, रा का अर्थ है राक्षस जैसा, व का अर्थ है बना देने वाला। शराब का अर्थ है 100% जो राक्षस बना दे, उसी का नाम शराब है। लोग कहता है महाराज हम तो शराब छोड़ दिए। क्यों? हम तो अब दारू पी रहे हैं। कहा कि उसको जब अलग अलग करेंगे ना तो पता चलेगा। रू, दा का मतलब होता है दाव पर, और रू का मतलब होता है रोह, यानी शरीर, शरीर को अपने दाव पे लगा देना, यही है दारू। अच्छा नहीं है। लोगों ने कहा कि आजकल महाराज मैं न शराब पी रहा हूं और न दारू पी रहा हूं, हम तो मदिरा पीते हैं। जब उसको भी अलग अलग शब्दों में विभाजन करेंगे तो 3 शब्द आता है मदिरा। म का अर्थ होता है मरघट, दी का अर्थ होता है दिखा देने वाला, रा का मतलब होता है रास्ता। जो मदिरा पीने के बाद आपको मरघट का रास्ता दिखाए वही मदिरा है। आजकल तो चला हुआ है महाराज, न हम शराब पीते, न दारू पीते, न मदिरा पीते, हम तो वाइन पीते हैं। उसमें भी 4 वर्ड है, WINE,
डब्लू का अर्थ होता है विंडम यानी ज्ञान, आई का मतलब होता है इनकम यानी आमदनी, एन का मतलब होता है नेचर गुणवत्ता, और ई का अर्थ होता है इंड यानी समाप्त कर देने वाला। वाइन पीने के बाद ज्ञान, गुणवत्ता और आमदनी का जो समाप्त कर दे उसी का नाम है वाइन। विचार करिए, एक बार तो 3 शराबी, 3 दोस्त खूब अधिक जो है शराब पी लिए, खूब अधिक शराब पी लिए। रात्रि हो गई, चलो अब घर। महाराज एक पैर उठा करके रखने में मानो कि समय लग रहा हो, जैसे तैसे लड़खड़ा करके रोड पे आए। बेचारा एक टैक्सी वाला मिला, देखा कि ये तो एकदम पी करके एकदम पूरे मस्त हैं, चलो इससे कुछ कमाते हैं। और उस टैक्सी वाले ने कहा कि भाई साहब कहां जाना है? फलानी जगह पे, बैठ जाओ। टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी में बैठ करके और उसने क्या किया, टैक्सी में जब बैठ गया, ये तो आपसी में मस्त था सब कि जब तो हम लोग अपने मुकाम पे चले जाएंगे। टैक्सी वाले ने एक बार चालू किया, एक्सीलेटर झाड़ा, फिर बंद कर दिया, फिर चालू किया, एक्सीलेटर झाड़ना चालू किया, 1-2 मिनट के लिए एक्सीलेटर एकदम झाड़ा, फिर बंद कर दिया। तीसरी बार खूब तेजी से चालू किया और एक्सीलेटर एकदम झाड़ रहा है, और झाड़ करके बंद कर दिया वहीं पे, और कहा कि लो भाई साहब आप अपने घर आ गए, जल्दी जल्दी उतरो। एक ने उतरा, निकाला पैसा जैसे तैसे, टैक्सी वाले के हाथ में दिया, ये लो भाई साहब। दूसरे ने टैक्सी वाले के समक्ष जाकर के उसको थपथपाया उसके पीठ पे और कहा कि धन्यवाद। तीसरे ने तो 3-4 धप्पड़ दिया टैक्सी वाले को। टैक्सी वाले को लगा कि ये समझ गया है क्या। उसने कहा कि मुझे क्यों मारा? तो उस शराबी ने कहा कि इतनी तेजी से चलाने की तुम्हें क्या आवश्यकता थी, कहीं हम लोगों को एक्सीडेंट हो जाता तो। जैसे तैसे टैक्सी वाले ने वहां से जो निकला पैसा लेकर के, मूर्ख बना करके, महाराज जहां से चले थे वहीं पर ही हैं, कहीं गए नहीं हैं। ये तीनों शराबी जहां पे हैं वहीं पे मस्ती से ही पड़े हुए हैं। कहा घर मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। रात भर महाराज उस रोड पे मानो कि यूं ही पड़े हुए हैं। एक तरफ से कुत्ता आवे जाए, गाड़ी घोड़ा आवे जाए, कोई मतलब नहीं, मच्छर काटे कोई परवाह नहीं। रात भर उसी जगह पे पड़े रहे, उसी जगह पे पड़े रहे। ये हैं शराबी। एक बार तो एक संत एक व्यक्ति को कहे कि आप बहुत शराब पीते हो, मुझे शिकायत मिली कि आप अधिक शराब पीते हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। घर परिवार में इतने कलह हो रहे हैं, आपके बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, उसके बाद उनकी पढ़ाई की खर्च, घर में घर परिवार का खर्च, फिर भी ऊपर से तुम पीना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मानसिक संतुलन आपका बिगड़ जाता है। एक काम करिए, छोड़ दीजिए शराब, छोड़ दीजिए शराब। उसने कहा कि जी ठीक है महाराज जी, हम संकल्प ले रहे हैं, इसके बाद में पिएंगे नहीं। छोड़ दिए। कहा कि ये ना हुई बात,
धीरे 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 समय व्यतीत होते चला गया। संत को बोल दिया था कि हम तो छोड़ देंगे, लेकिन पिता ही रहा। एक बार संयोग से उसी रास्ते से वे संत जा रहे थे। उस समय में किसी ने जाकर के संत से शिकायत किया कि बाबा जी, आप तो बोले थे उनको शराब छोड़ने के लिए, शराब तो छोड़े नहीं, पीते ही हैं। कहा कि बुलाओ उसको। उसने तो संकल्प किया था कि आज के बाद हम शराब पिएंगे नहीं, छुएंगे नहीं। फिर पिता क्यों है? उस समय में उस व्यक्ति को बुलाया गया और बुला करके संत पूछे कि बेटा बता, तूने तो उस समय में बोला था कि हम शराब पिएंगे नहीं, तो ये शराब पी क्यों रहा है? कहा महाराज जी, आपने शराब छोड़ने की बात कही थी, देसी कही थी कि विदेशी कही थी? हमने तो सिर्फ देसी को ही छोड़ा था ना, विदेशी को तो मैंने छोड़ा नहीं था। हम तो विदेशी पी रहे हैं। आपने शराब बोला छोड़ने के लिए, तो मैंने मन में रख लिया कि आज के बाद जो देसी शराब मैं पी रखा था उसको अब छोड़ देंगे, अब विदेशी स्टार्ट करेंगे। मैंने तो देसी का हाथ भी नहीं लगाया। कहा कि बेटा, तेरे समक्ष ब्रह्मा जी भी आ जाए ना, तेरी बुद्धि सुधरेगी नहीं। जीवन में पियो, मौज मस्ती करके पियो, लेकिन चरणामृत पियो, भगवान का प्रसाद को ग्रहण करो। जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जीवन पावन हो जाएगा। आत्मदेव महाराज के मन में ऐसा लगा कि क्या करें। शराब पीना चालू किया, जुआ तो खेलता ही था, चंडाल के जैसे बच्चे लोगों को मारता था, समाप्त करता था। क्या करें, मन मस्तिष्क इसका बिगड़ गया है। और वास्तव में शराब पीने वाले के मन और मस्तिष्क सबके सब बिगड़ जाते। एक बार तो तंग आकर के पत्नी पति से कह रही है कि सुनिए, अब अपना घर बार संभालिए, अब आपके घर में मुझे रहना नहीं है, मैं तो अपने मायके चली। कहा कि क्यों जा रही हो? अरे आपसे मैं तंग आ गई, इतना शराब पीते हो, बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा तुम्हें पता है। बस अपने बच्चे को ली और मैं चली अपने मायके। तुम रहो, ठाट बाट से रहो, कमाना है, खाना है, पीना है, मौज मस्ती करना है, तुम पियो, खाओ पियो। पत्नी से तुम्हें कष्ट है ना, मैं जा रही मायके। चल दी बेचारी, मायके चल दी। अब गम में उसमें भी गम होता है। अब बेचारा जो है उठाया बोतल, फोड़ दिया। एक बोतल उठाया, फोड़ दिया कि बीवी चली गई, बोतल फोड़ा। दूसरा बोतल उठाया, उठा करके फोड़ दिया, बच्चे हमसे दूर हो गए। तीसरा उठाया, बोतल को फोड़ा कि नौकरी भी हमारी चली गई। जब चौथा उठाया बोतल तो उसमें पूरा भरा पड़ा हुआ शराब था, तो उसने हृदय से लगाया कि तेरा कोई कसूर नहीं है, इसे साइड में रखो। विचार करिए, आज तेरे कारण से समाज में लोग दुखी हो रहे हैं, कष्ट को भोग रहे हैं, तेरे कारण से। क्यों करना ऐसे? अरे संस्कार तो आओ, संस्कार तो लेकर के आओ। और उस समय में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और उस समय में उपदेश कर रहे हैं कौन? एक पुत्र अपने पिता से उपदेश कर रहा है कि देहस्ति मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जायाः सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चः। इस शरीर में आखिर खोजोगे
तो क्या तुम्हें मिलेगा, क्या प्राप्त होगा? इस शरीर के ऊपर बार बार तुम घमंड करते हो कि हम बड़े सुंदर हैं, हम बहुत ही अच्छे हैं, नालायक नहीं हैं, बड़े घमंड करते हो। लेकिन इस शरीर में भरा पड़ा क्या है? गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि इस शरीर में सिर्फ यदि ऊपर से छाल हटा दिया जाए ना, तो लोग देख करके मुख को मोड़ ले। सिर्फ ऊपर से छाला हट जाए, तेरे पास में लोग सटने नहीं आएंगे, हम सबके पास सटने नहीं आएंगे। देहस्तिमान स्वरुधिरे भीमतिम तेजत्वम, इसके ऊपर इतनी ममत्व भरा पड़ा हुआ है, इस ममत्व को हम सब परित्याग नहीं करते, छोड़ते नहीं। जया सुता दिशु सदा, पत्नी से ममत्व, बच्चे से ममत्व, घर परिवार से ममत्व, यहां तक मकान घर द्वार सब से ममत्व। परमात्मा का भजन कब करोगे? ईश्वर का भजन कब करोगे? हम प्रेम कर रहे हैं, किससे कर रहे हो? एक बार तो एक लड़का ने कहा कि एक लड़की से कि तुमसे मैं काफी प्रेम करता हूं। उसने कही कि हां सच? हां हां। कहा कि ठीक है, 1 महीने के बाद आओ। और उसने अपनी योग क्रिया के माध्यम से जितने भी मलमूत्र थे एक डब्बा में उसने रखना प्रारंभ कर दी। शरीर इतना गला दिया, खाना पीना छोड़ करके एकदम शरीर को गला दी, भूतनी जैसी दिखने लगी। 1 महीने के बाद बड़ा शौक से आया उस लड़के ने, जैसे ही देखा, अरे वो कहां गई? अरे वो तो सामने में ही खड़ी है। नहीं नहीं, तुम हो ही नहीं सकती, वो तो सौंदर्यवान थी, बड़ी ही सुंदर थी, जिसको मैं चाह रहा था। उसने उस लड़के को जवाब दी कि तेरा प्रेम इस शरीर से नहीं, मेरे हृदय से नहीं, तेरा प्रेम तो इस डब्बे में भरे हुए कचरे से था। उस समय तुम प्रेम कर रहा था, मेरे शरीर में जब ये कचरा भरा हुआ था तब तू प्रेम कर रहा था। आज शरीर से कचरा निकल गया ना, तो शरीर से प्रेम नहीं, वो तो कचरा से तुम्हें प्रेम था। 1 महीना पहले यही कचरा मेरे शरीर में भरा हुआ था, जिसके कारण मुझे देख करके तुम कह रहे थे बहुत ही अच्छी है, और आज तुम भूतनी जैसे कह करके पुकार रहे हो। इसका मतलब है मुझसे प्रेम नहीं, प्रेम तो उस कचरे से है तुम्हें। सदात्मन, संसार वाले से प्रेम क्या करना? ईश्वर से करो ना, परमात्मा से करो ना। मीराबाई ने तो प्रेम किया था ना, और मीराबाई ने एकदम स्पष्ट रूप से बताया कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही हैं, इस संसार में मेरा दूसरा कोई भी नहीं। आवो मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आवो मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो,
मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी, सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी चूड़ी पहनो कि कबहू न टूटे, ऐसी बर दुल्हा कि कबहू न छूटे, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे संसार वाले लोगों को से विवाह नहीं, मुझे तो बस मेरु तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। आज आत्मदेव महाराज के मन में बड़ी ग्लानि हो रही है और समय से जो कुछ चूक जाता है ना, वो फिर वापस नहीं आता। समय का ख्याल रखिएगा अपने जीवन में, और यदि महत्व समझ में ना आए तो मेरे इस दृष्टांत को जरूर स्मरण में रखिएगा। 1 साल की यदि आपको कीमत जानना है ना, तो हम और आप नहीं बतला सकते। 1 साल का कीमत उस बच्चे से पूछिए जिसने परिश्रम करके पढ़ाई किया, परीक्षा भी दिया, और 1 साल के बाद जब रिजल्ट निकली तो फेल हो गया। 1 साल का कीमत वही बताएगा कि 1 साल का कीमत क्या होता है। 1 महीने के यदि आप कीमत जानना चाहते हैं ना, तो हम और आप क्या बता सकते हैं सदात्मन। 1 महीने की यदि कीमत आपको जानना है ना, तो उस गर्भवती महिला से पूछिए कि 8वां महीना चढ़ा हुआ है, 9वें महीने में प्रवेश करने वाली हैं, 1 महीना का समय कैसा होता है, 1 महीने का कीमत कैसा होता है, कितनी वेदना, कितनी प्रसव के समय में कितनी पीड़ा होती है। 1 महीने का समय का यदि कीमत जानना चाहते हैं ना, तो उस प्रसव होने वाली स्त्री से पूछिए। 1 घंटे की कीमत आपको जानना है ना, तो हम और आप नहीं जान सकते। उस प्रेमिका के इंतजार में उस प्रेमी से पूछिए। 1 मिनट की कीमत यदि आप पहचान करना चाह रहे हैं ना, तो हम और आप नहीं जान सकते। कहा कि जिसे दिल्ली जाना था, यहां से घर से निकला और जाते जाते स्टेशन पे पहुंचा, 1 मिनट देरी हो गई, सत्याग्रह एक्सप्रेस छूट गई, चली गई, हम छूट गए, स्टेशन पे ही पड़े रह गए। कहा कि 1 मिनट यदि पहले मैं आया होता तो मैं रक्सौल स्टेशन पे नहीं, अपितु तो मैं ट्रेन में होता। मुझसे पूछिए कि 1 मिनट का कीमत क्या होता है। समय का चक्र बड़ा बलवान है, बहुत बलवान है। यही समय आपको राजा भी बना सकता है और यही समय आपको रंक भी बना सकता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में आज का दिया हुआ कष्ट, आज का किया हुआ परिश्रम कल के लिए यही भाग्य हो करके, यही आपके लिए सुख और शांति लेकर के उपस्थित रहेगा। लेकिन आज चाहोगे कि हम सुख कर लें, तो कल तुम्हें दुख होने से कोई रोक नहीं सकता। कल दुख होने से कोई रोक नहीं सकता। आज का परिश्रम ही भविष्य है। आज जितना परिश्रम करोगे, आज यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसका मतलब है आने वाले जीवन में तुम्हें दुख से कोई रोक नहीं सकता।
कष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता, परेशानी देने से होने से कोई रोक नहीं सकता। ये सीमा है। आज जितना कमाओगे, जितना अर्जन कर दोगे, कल के दिन में तुम्हें सुखपूर्वक बैठ करके सिर्फ खाना ही रहेगा। अरे मैंने तो कमा लिया, अब शेष जीवन में बस बैठ करके आनंद पूर्वक अब खाएंगे। विचार करो, यदि यही विपरीत हो जाए कि बस बैठ करके अब सिर्फ हमें खाना है, कल देख लिया जाएगा। कल को किसने देखा है? अरे कहने वाले मूर्ख, तुम्हारे जीवन से कभी दुख जा ही नहीं सकता, तुम्हारे जीवन से कष्ट और परेशानी जा ही नहीं सकती। इसका मतलब है तूने न्योता दी भेज रखा है, न्योता दे रखा है कि आओ मेरे घर। किसको? दुख को, कष्ट को, परेशानी को, अशांति को अपने घर में तुम बुलाने के लिए न्योता दे रहे हो। इसी के लिए जीवन में आपका, भविष्य में आपका सुख और शांति, अमन, चैन की प्राप्ति हो, इसके लिए मैं अहर्निश आप सबों से यही निवेदन करूंगा। आज जितना दुख हो जाए, आज जितना कष्ट हो जाए, उस कष्ट पे, उस दुख पे अडिग रह करके और मेरा भविष्य उज्जवल होगा, इस भाव से यदि लगते हैं ना, तो आपका भविष्य एक न एक दिन उज्जवल प्रकाश में जरूर जाएगा। इसमें कतई संशय नहीं है। समय बड़ा बलवान है। समय बहुत बड़ा बलवान है। इतना बलवान है कि कहा नहीं जा सकता। इसी के लिए अपने जीवन को आप अच्छे से अहर्निश व्यतीत करिए। उसके लिए तो आपको चाहिए कि आज के वर्तमान समय को हम अच्छे से व्यवस्थित करके रखें, सत्कर्म करें। आज का सत्कर्म ही भविष्य के लिए सुख और शांति प्रदान करेगा। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से आप सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। त्रिभुवन जी, आप मानिकपुर से इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। अभिषेक सिंह जी ओम नमः शिवाय लिख करके भेजे, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद अभिषेक सिंह जी। भूषण कुमार पांडे जी भी लिख रहे हैं राधे राधे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात को आप सब मिलकर के श्रवण करते हैं, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को आप सबों को श्रवण करने में कैसा लग रहा है, कहां से आप श्रवण कर रहे हैं, कहां से आप सुन रहे हैं, इसके प्रत्युत्तर के लिए 98 51 17 7 से 62 पे आप जरूर प्रत्युत्तर जना दीजिए। उसी क्रम में है राजकुमार माली जी, इस कार्यक्रम को परसौनी से श्रवण कर रहे हैं। काजल देवी जी बलिरामपुर से इस कार्यक्रम को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। अभिषेक कुमार जी गोपालगंज से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मुलायम सिंह जी ब्रह्म चौक से इस कार्यक्रम को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सुन रहे हैं। पूजा पराशर जी भी इस कार्यक्रम को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से आप बने रहिए। मुझे आशा और विश्वास है कि कार्यक्रम सत्संग प्रभात आप सबों को अच्छा लगा होगा। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पारासर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। अपने जीवन का जरूर ख्याल रखिए। अपने जीवन से, अपने इस शरीर से जितना सत्कर्म हो जाए उतना सत्कर्म किया जाए। ये प्रभु की असीम अनुकंपा होगी, बहुत बड़ी प्रभु की कृपा होगी कि आपके शरीर से कम सत्कर्म हो रहा है। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा होगा तो अपनी आईडी के माध्यम से, फेसबुक आईडी के माध्यम से अन्य लोगों के पास भी प्रेषित करने का सुअवसर जरूर प्राप्त करवाइएगा, ये मुझे आशा विश्वास है। कर्ण प्रिय बनाने में हमें सहायता किए प्रशांत कुमार जी, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद।
आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पारासर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे कार्यक्रम सत्संग प्रभात को लेकर के। किस प्रकार से विरक्ति होती है, आत्मदेव महाराज घर को छोड़ करके वन के लिए किस प्रकार से प्रस्थान करते हैं, ये कथाएं कल के सत्र में हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। इसी शुभ संदेशों के साथ आप सबों के समक्ष से विदा लूं। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सुनातानी भोजपुरी 92.8 मेगाहर्ट्ज़। जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दांत, दिनाय और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिंताई और चर्म रोग में दाग, दिनाय, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं। वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में, प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक रविवार हरसिद्धि थाना के बगल में सहारा इंडिया बैंक के नीचे, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955 94 94 53 और 90 97 61 60 02। अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा